अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप मुझे आपका नाम या हो सकता है कि आपका पेशा बताएं। पर क्या आपकी पहचान बस यहीं तक सीमित है? क्या आप सच में जानते हैं कि वास्तविकता में आप कौन हैं? आपका अस्तित्व क्या है? आप इन सब प्रश्नों के उत्तर इस ज्ञान के सत्र से प्राप्त कर सकते हो। यह ज्ञान आपको आपके आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आपका साथ देगी। सर्वप्रथम हमें मैं हूं के सिद्धांत को समझना होगा। मैं हूं का अर्थ है आपके शरीर में चेतना, तुम जो अपने शरीर में रहते हो। तुम तथा तुम्हारे शरीर के अंतर को समझने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे। इसका प्रयास करो। अपने शरीर के प्रत्येक अंग को संकेत करके देखो। यह मेरा सिर है, यह मेरी भुजा है, यह मेरा घुटना है, यह मेरा हृदय है, यह मेरा शरीर है। आप देखेंगे कि आपके शरीर का प्रत्येक अंग, यहां तक कि आपका पूरा शरीर आपका है। आप अपने शरीर के स्वामी हो। आप यह नहीं कहते मैं शरीर हूं, आप कहते हो यह मेरा शरीर है। आप अपने शरीर में वास करते हैं, परंतु सदा नहीं। रात को आप स्वप्नों में अपना शरीर छोड़ देते हो। सोते वक्त आपका शरीर शैया पर पड़ा है, परंतु पर आपकी चेतना तब भी है, आप अपने स्वप्न शरीर में कहीं और होते हो। जब आप जागते हो तो आप शैया पर पड़े अपने शरीर में लौट आते हो। इस सरल उदाहरण से आप यह अनुभव करना शुरू करो कि आप वास्तव में अपना शरीर नहीं हो, आप अपने शरीर के स्वामी हो। आप शरीर में विद्यमान चेतना हो। वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार आपका शरीर निरंतर परिवर्तित हो रहा है। हो सकता है आपको अपना बचपन याद हो, जब आपका शरीर बहुत छोटा था। तुम्हारा शरीर तुम्हारे वर्तमान शरीर से बहुत भिन्न था, परंतु तुम अपने छोटे से शरीर में वही व्यक्ति थे। उस समय तुम सोचते थे मैं छोटा बच्चा हूं। आपकी पहचान अपने छोटे शरीर से थी। अब आप बड़े हो गए हो और आप सोचते हो मैं अब बड़ा हूं, परंतु वास्तव में केवल आपका शरीर बड़ा हुआ है। आप इस बड़े शरीर में वही व्यक्ति हैं। आप परिवर्तित नहीं हुए, आपके शरीर में परिवर्तन हुआ है। यदि आप कुछ समय और जीवित रहते हो तो आप बूढ़े हो जाओगे और सोचोगे अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। आपका शरीर बूढ़ा हुआ होगा, आप नहीं। परिवर्तित होते हुए, शरीरों से गुजरते हुए आप अभी भी वही हो। तो अब आपको यह प्रश्न अवश्य आपको आया होगा कि मैं कौन हूं? इसका उत्तर यह कि आप अपने परिवर्तित होते हुए शरीर में आत्मा हो। आप परिवर्तित नहीं होते, आपका शरीर परिवर्तित होता है। आपके शरीर की मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, पर आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती। आत्मा का वर्णन परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में किया है। भगवान गीता के अध्याय 2 संख्य योग, जिसे गीता का सार भी कहा जाता है, उसमें श्लोक क्रमांक 20 में कहते हैं आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तथा श्लोक क्रमांक 23 में कहते हैं कि यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। इस तरह भगवान आत्मा का वर्णन करते हैं। अब आपको आपकी सनातन पहचान यानी आत्मा का ज्ञान हो चुका है। पर इस सनातन ज्ञान की सीमा सिर्फ आत्मा तक सीमित नहीं, आत्म साक्षात्कार का मार्ग इसे कहीं आगे जाता है। अगर आप इस सनातन ज्ञान के मार्ग में आगे जाना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। ये याद रखें कि हमारे साथ जुड़ने पर जितना फायदा हमारा होगा, उसे कहीं ज्यादा आपका हो सकता है। एक ज्ञान की बात आपका जीवन बदल सकती है। आपका इस विषय पर अभिप्राय व्यक्त करें। साथ ही आप आत्मा हो, यह जानकर आपको कैसा लग रहा है, यह हमें टिप्पणी में बताने में संकोच न करें। हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए कृष्ण प्रेम पूर्वक धन्यवाद।